हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्राफिकल मेथड के बारे में कि अगर आपको एक पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है, लीनियर इक्वेशन, तो आप उसका सॉल्यूशन इस मेथड से किस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, सो आइए देखें ग्राफिकल मेथड होता क्या है। तो ग्राफिकल मेथड समझने से पहले आपको एक चीज़ जानना होगा कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये जो आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो जनरल इक्वेशन दिया हुआ रहता है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है ये आपको जानना होगा पहले। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से ये समझाता हूँ। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, तो अगर मैं इसे ग्राफ में प्लॉट करूँगा तो ये ग्राफ में किस तरीके का फिगर बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया है x एंड y। ठीक है, अब मुझे इस इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करना है, किस तरीके से होगा। तो ग्राफ में शो करने के लिए मुझे x और y के वैल्यूज़ चाहिए होंगे। ठीक है, तो वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ से किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ से हम लिख सकते हैं 3y इज इक्वल्स टू 50 माइनस 4x। ठीक है, इस 3 को मैं उधर डिवाइड में अगर भेजूँ तो ये हो जाएगा 50 माइनस 4x डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पे आप देखो कि अगर मैं x के लिए अलग अलग वैल्यू रखूँगा तो मुझे y के लिए भी वैल्यूज़ मिल जाएंगे। तो यहाँ से हम कुछ पॉइंट्स निकालेंगे x और y के, और उनको ग्राफ पे प्लॉट करके देखेंगे कैसे होगा। तो आइए यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ निकालें। सब आइए यहाँ पे x के लिए वैल्यूज़ रख के y का वैल्यूज़ निकालते हैं। तो x के लिए अगर मैं यहाँ 1 रखूँगा तो 50 माइनस 4 इंटू 1 4, दैट मीन्स 46 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे आप देखो y फ्रैक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो फ्रैक्शन में ना, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे x का वैसा वैल्यू ले रहा हूँ जिसके लिए y भी एक इंटीजर हो। तो x के लिए अगर मैं 2 लेता हूँ तो 4 2 जा 8, 50 माइनस 8 42 डिवाइडेड बाई 3 14। ठीक है, x के लिए अगर मैं 8 लेता हूँ तो 8 4 जा 32, 50 माइनस 32 18 डिवाइडेड बाई 3, दैट मीन्स इट इज़ 6। ठीक है, x के जगह पे अगर मैं 11 लेता हूँ तो 11 4 जा 44, 50 माइनस 44 6 डिवाइडेड बाई 3, ये आपका आ रहा है 2। ठीक है, और x की जगह अगर मैं 5 लेता हूँ तो 5 4 जा 20, 50 माइनस 20 30 डिवाइडेड बाई 3, इट इज़ 10। ठीक है, आप और भी पॉइंट्स ले सकते हो लेकिन इतना पॉइंट सफिशियंट है। ठीक है, तो अब आइए इसे ग्राफ पे प्लॉट करें। x जब 2 है तो y है 14। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से मार्किंग कर रहा हूँ 2 4। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग कर दिया है। चूँकि यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा वैल्यू है 14, इसीलिए मैंने 2 के इंटरवल पे लिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो व्हेन x इज़ 2 y इज़ 14, x जब 2 है तो y आपका 14 है, दैट मीन्स ये समथिंग यहाँ पे आएगा। ठीक है, पहला पॉइंट मिल गया। जब x 8 है, y है 6, 8 यहाँ पे है x और y है आपका 6, यहाँ से समथिंग यहाँ पे। ठीक है, x 11 y 2, x 11, तो 11 आपका 10 और 12 के एकदम बीच में होगा, दैट मीन्स यहाँ पे। ठीक है, 11 है देन y आपका 2 है, तो ये समथिंग यहाँ पे आएगा। ठीक है, देन 5 एंड 10, तो 5 आपका 4 और 6 के बीच में आएगा, 5 यहाँ और 10 यहाँ, दैट मीन्स ये आपका आएगा यहाँ कहीं। ठीक है, अब आप 1 2 3 4, आपको 4 पॉइंट्स मिल गए हैं। जब आप इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। सो मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाया है, हालांकि यहाँ से थोड़ा सा बेंड है। लेकिन अगर आप ग्राफ पेपर में इसे बनाओगे तो ये एक परफेक्टली स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ये जो इक्वेशन है आपका, ये रिप्रेजेंट करता है एक स्ट्रेट लाइन को। ठीक है, आपको चेक करना है तो आप इस तरीके से x और y का वैल्यूज़ निकालो, उसे ग्राफ पेपर पे प्लॉट करो, और जब आप सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दिस इक्वेशन इज स्ट्रेट लाइन। तो अब इस कंसेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे ग्राफिकल मेथड्स में।
अब आइए ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कैसे करते हैं हम किसी दो लीनियर इक्वेशन को, वो देखते हैं। तो अब देखते हैं ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं किसी भी दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है यहाँ पे 3x + 2y = 19 एंड 5x + 4y = 33। ठीक है, मुझे इन दोनों लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन चाहिए, मतलब x और y का ऐसा वैल्यू जिसके लिए ये दोनों इक्वेशन ट्रू हो। ठीक है, बाय ग्राफिकल मेथड। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, आइए देखें। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस इक्वेशन को मैं 1 नाम दे देता हूँ, इसे 2। ठीक है, तो जैसा कि अभी मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो इक्वेशन है ax + by + c, ये एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से पहले इक्वेशन 1 के लिए एक लाइन ड्रॉ करना है ग्राफ पे, जिस तरीके से हमने पहले किया था। ये 3x + 2y = 19 है, तो यहाँ से मैं y का वैल्यू को लिख सकता हूँ 19 - 3x / 2। यहाँ से आप x और y के पॉइंट्स निकालोगे बहुत सारा। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल x, यहाँ y। ठीक है, x की जगह अगर मैं 1 बैठाता हूँ तो 19 - 3 16/2 8। अगर मैं यहाँ 3 बैठाता हूँ तो ये हो जाएगा 5। अगर यहाँ मैं 5 बैठाता हूँ तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, /2 आप चेक कर सकते हैं। x की जगह 1, 19 - 3 16/2 8। x की जगह 3 3 3 9 90 - 9 10/2 5। x की जगह 5 19 - 15 4/2 2। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास 3 पॉइंट मिल गए। अब इन 3 पॉइंट को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे लाइक दिस। ठीक है, x की जगह 1, y की जगह 8। जब x 1 है तो y है 8, x3 y 5, x3 y 5, x5 y 2, x5 y 2। ठीक है, और जब मैं इन तीनों लाइंस को ज्वाइन करूँ, इन तीनों पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन करूँगा तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। इन तीनों पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन करूँगा तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, हालांकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है नहीं, मेरे से थोड़ा सा बेंड हो गया है। जब आप ग्राफ पे सॉल्व करोगे इसे तो ये परफेक्टली एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है इस इक्वेशन के लिए, इक्वेशन नंबर 1 के लिए। ठीक है, अब उसी तरीके से आपको इक्वेशन 2 के लिए भी एक स्ट्रेट लाइन बनाना होगा। तो मैं इसे इरेज करता हूँ और इक्वेशन 2 लिखता हूँ। मैंने सेकेंड इक्वेशन को यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करके लिखा है दिस, एंड यहाँ से मैंने y का वैल्यू निकाला 33 - 5x / 4, और यहाँ से मैंने x और y के कुछ पॉइंट्स निकाले हैं। तो देखो आपको मिनिमम 2 पॉइंट्स ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है तो उसके लिए आपको मिनिमम 2 पॉइंट्स तो चाहिए, क्योंकि 2 पॉइंट से पास करने वाला मेरे पास एक ही स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, तो अगर आपको 2 पॉइंट्स मिल गया दैट इज़ इनफ फॉर ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन। तो मुझे चूँकि स्ट्रेट लाइन चाहिए तो मैंने 2 पॉइंट्स निकाले हैं, 1 और 7 है। पहला x1 है, y7, दैट मीन्स ये यहाँ पे कहीं आएगा। और दूसरा क्या है 4 एंड 3.25, ये है 4 और ये है 3.25, मतलब 3.5 तो आपका यहाँ पे होगा, यानी इसका भी आधा, दैट मीन्स समवेयर यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इनको ज्वाइन करता हूँ। जब मैंने इसे ज्वाइन किया, ये है 1 7 आपका और ये है 4 एंड 3.25, तो आप देख सकते हो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, और ये जो है इस स्ट्रेट लाइन को कट कर रहा है इस पॉइंट पे। ठीक है, फिगर यहाँ पे थोड़ा सा अनक्लियर होगा, आई नो दैट, लेकिन जब आप इसे ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो ये एग्जैक्टली आपको इस पॉइंट पे कट करेगा, जो कि होगा आपका 5,2। ठीक है, यहाँ मैंने विदाउट स्केल ड्रॉ किया है, तो इसीलिए थोड़ा सा इधर उधर है। तो ग्राफ पेपर में जब आप करोगे तो आपको ये मिलेगा 5,2 कॉमन पॉइंट। 5,2 कॉमन पॉइंट मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा, x = 5 एंड y = 2। ये जो आपका है ये सॉल्यूशन हो जाएगा इस गिवन लीनियर इक्वेशन के लिए। ठीक है,
अब चाहो तो जहाँ बैठा के चेक कर सकते हो। 3x 3 इंटू 5 15 प्लस 2y 2 इंटू 2 4 15 प्लस 4 19 5x दैट मीन्स 5 इंटू 5 25 प्लस 4y 4 इंटू 2 8 25 प्लस 8 33। ठीक है, तो ये है ग्राफिकल मेथड। करना कैसे है, कुछ नहीं, आपको जो इक्वेशन गिवन है दोनों, उन दोनों इक्वेशन के लिए आपको लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, कैसे ड्रॉ करना है, इस तरीके से। सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट्स निकालने हैं, मिनिमम आपको 2 पॉइंट ही निकालने हैं, क्योंकि 2 पॉइंट से पास करने वाला मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन होता है। तो 2 पॉइंट के हेल्प से आप पहले वाले इक्वेशन का लाइन ड्रॉ करोगे, देन आप सेकंड वाले का ड्रॉ करोगे, और जिस जगह वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे वो आपका हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफिकल मेथड काम करता है। अब यहाँ पे 2 और केसेस हैं, आइए उनको देखें। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको एक पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है तो उस पेयर ऑफ इक्वेशन के लिए या तो आपके पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएंगे, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, और या नहीं तो आपको एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये 3 केस ही क्यों पॉसिबल है ये मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया था, ये मैं अब बताता हूँ इसको। तो देखो यहाँ पे सपोज़ आपको कोई भी 2 इक्वेशन गिवन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये तो आपके पास लीनियर इक्वेशन है। तो जब ग्राफ पे आप पहले वाली इक्वेशन को प्लॉट करोगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, दूसरे वाले को प्लॉट करोगे वो भी एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, दैट मीन्स पेयर ऑफ इक्वेशन के लिए आपको 2 स्ट्रेट लाइन मिलेंगे। ठीक है, नाउ अब मैं इसे रेस करता हूँ। अब आपके पास है 2 लाइंस, ठीक है, 2 स्ट्रेट लाइंस। तो उन 2 स्ट्रेट लाइंस के साथ मेरे पास ओनली यही 3 केस ही पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, देखो, हो सकता है कि वो 2 स्ट्रेट लाइन जो है वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हो इस तरीके से। अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो मेरे पास ये जो कॉमन पॉइंट है ये दोनों लाइंस पे लाई करेगा, दैट मीन्स ये जो पॉइंट है ये दोनों इक्वेशन को ट्रू करेगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास एक सॉल्यूशन मिलेंगे। अब हो सकता है वो दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करें, हो सकता है वो जो दोनों लाइंस हैं वो आपस में पैरेलल हो जाएं। तो अगर पैरेलल हो जाएंगे वो दोनों लाइंस तो आपको यहाँ से कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा है। तो जब कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा मतलब ये दोनों इक्वेशन के लिए आपके पास कोई भी एक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉमन पॉइंट का मतलब क्या होता है, ये इस लाइन को भी ट्रू है और इस लाइन के लिए भी ट्रू है, लेकिन यहाँ तो कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं। इस लाइन पे जो पॉइंट आपको मिलेंगे वो इसको ट्रू नहीं करेंगे या इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, और इस पे जो मिलेंगे वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो यहाँ से मेरे पास कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं है, दैट मीन्स कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ये जो केस है ये आपका नो सॉल्यूशन हो जाएगा। दैट मीन्स लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, और यहाँ पे लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। जहाँ पे लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा, जहाँ पे लाइन्स पैरेलल होंगे वहाँ पे आपको एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ऐसा भी हो सकता है कि जब आपने पहला लाइन ड्रॉ किया तो वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है, और जब दूसरा लाइन आपने ड्रॉ किया तो वो भी आपको इसी लाइन पर इस तरीके से मिल जाए। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ये फर्स्ट लाइन है आपका और ये सेकंड लाइन है, दोनों एक दूसरे पर कोइंसाइड कर जाए, इसे हम कोइंसाइडिंग लाइंस कहते हैं। ठीक है, ये एक लाइन है और इसी पे दूसरा लाइन आ जाए तो वो दोनों लाइंस कोइंसाइडिंग लाइंस हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो लाइंस आर कोइंसाइडिंग। तो लाइंस कोइंसाइड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, यहाँ से आप देखो ये आपका पहला लाइन और यही आपका दूसरा लाइन। तो यहाँ से आप देखो ये एक सिंगल लाइन है, तो इस सिंगल लाइन पे आपको इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल जाएंगे और जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे वो इन दोनों इक्वेशंस को ट्रू करेंगे, इस इक्वेशन को भी और इस इक्वेशन को भी, क्योंकि लाइंस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। आइए मैं इसका एक एग्जांपल आपको देता हूँ जिससे आपको ये और क्लियर होगा। सो यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है x + 2y = 10 एंड 2x + 4y = 20। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस लाइन के लिए ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसके लिए कुछ पॉइंट्स फाइंड कर लेता हूँ जिसके हेल्प से मैं लाइन ड्रॉ करूँगा।
तो 1 के लिए 1 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ y इज इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ मैं x और y का कुछ वैल्यूज़ निकाल लेता हूँ, x एंड y। तो चूंकि मुझे एक लाइन ड्रॉ करना है तो मैं मिनिमम 2 पॉइंट्स निकालूंगा, क्योंकि 2 पॉइंट से पास करने वाला मेरे पास एक ही लाइन होता है। तो यहाँ अगर मैं x की जगह 2 डालूंगा तो 10 माइनस 2 8 डिवाइडेड बाई 2 ये होगा 4, और यहाँ अगर मैं 4 डालूंगा तो ये हो जाएगा 3। 10 माइनस 4 6 डिवाइडेड बाई 2 3। अब आइए इसे प्लॉट करें, x2 y4, x2 y4 समवेयर यहाँ पे आएगा, यहाँ नहीं सॉरी यहाँ पे। देन 4 3, ठीक है, ये 4 और ये आपका 3, तो ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब आइए इनको ज्वाइन करता हूँ, एक लाइन बनाए। सो ये है वो लाइन जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, मतलब ये जो इक्वेज़न है ये वाला स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। नाउ फॉर सेकेंड इक्वेज़न, यहाँ से मैं y को लिख सकता हूँ 20 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से भी कुछ x और y के मैं पॉइंट्स निकाल लेता हूँ, मिनिमम 2 चाहिए तो 2 निकालता हूँ, ठीक है। सो यहाँ मैंने 2 पॉइंट्स निकाले हैं, जब x 6 है तो y 2 है। 20 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 4, तो 20 माइनस 12 8 डिवाइडेड बाई 4 2। जब x 4 है तो 20 माइनस 8 12 डिवाइडेड बाई 4, तो y 3 निकलेगा, ठीक है। अब इसे प्लॉट करते हैं वहाँ पे 6 और 2 को, तो ये आपका 6 है और ये आपका 2 है, तो ये समवेयर यहाँ पे आएगा, ठीक है। और जब x 4 है y 3 है, 4 और 3, तो ये तो आपको यही वाला पॉइंट है, आप देख सकते हो यहाँ से इक्वेशन 1 में भी ये पॉइंट है 4 एंड 3। तो आप देख सकते हो ये एक पॉइंट मिला और ये दूसरा, तो जब आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो ये भी सेम स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है, इस तरीके से। ऑलराइट, सो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे, क्योंकि ये लाइन तो आगे एक्सटेंड होते रहेगा, तो इस लाइन पे आपको कितने सारे पॉइंट्स मिलेंगे, इनफाइनाइट। और वो जो पॉइंट्स होंगे वो दोनों लाइन्स के लिए कॉमन होंगे, दैट मीन्स वो दोनों इक्वेशन को ट्रू करेंगे, तो यहाँ से आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं पैरेलल वाला। सो यहाँ पे एक एग्जांपल है मेरे पास, आइए देखते हैं इनके कितने सॉल्यूशंस निकलेंगे, 1 या इनफाइनाइट या कोई सॉल्यूशन नहीं। तो उसके लिए मुझे ग्राफ ड्रॉ करना होगा जो कि स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ से इक्वेशन 1 में इसे नाम दे देता हूँ। तो 1 को मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, y इक्वल्स 24 माइनस 3x। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए मेरे को कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, तो वो 2 पॉइंट मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, ठीक है। x की जगह मैं अगर 6 रखता हूँ, 6 3 या 18, तो y भी आपका 6 आता है। और x की जगह जब मैं 5 रखता हूँ तो 5 3 या 15, 24 में ये जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास 2 पॉइंट मिल गए, तो अब उसे प्लॉट करते हैं। यहाँ पे 6 है 6 है, तो ये ऐसे और ये समथिंग यहाँ पे, ठीक है। ये आपका एक पॉइंट है 6 6 और 5 9, तो 5 यहाँ पे है और 9 आपका यहाँ पे, तो 5 यहाँ 9 यहाँ समवेयर यहाँ पे, ठीक है। तो अब इन दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन बनाते हैं। तो ये रहा वो लाइन जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। सो अब आइए इक्वेशन सेकंड पे देखिए क्या है, 9x प्लस 3y इक्वल्स 63। तो 2 इम्प्लाइज, यहाँ से मैं y को इस तरीके से लिख सकता हूँ, 63 माइनस 9x डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं, आप देखो यहाँ से 3 कॉमन आएगा और ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में आपके पास बचेगा 21 माइनस यहाँ पे आपके पास बचेगा 3x, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू 21 माइनस 3x। तो यहाँ से मैं x और y के फिर से 2 वैल्यूज़ निकालता हूँ।
x के लिए अगर मैं 5 रखता हूँ तो y के लिए मुझे मिलता है 6, ठीक है। 5 3 15, 21 में 15 जाएगा 6। x के लिए जब मैं 6 रखता हूँ तो 6 3 18, y के लिए मुझे मिलता है 3। तो अब इन दोनों को यहाँ पे प्लॉट करते हैं, 5 और 6, 5 यहाँ पे है और 6 आपका यहाँ पे है, तो यहाँ कहीं ठीक है। और 6 3, 6 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो 6 और 3 यहाँ कहीं, ठीक है। अब इनको ज्वाइन करते हैं। सो यहाँ से मैंने इसे ज्वाइन कर दिया, तो आप यहाँ से देख सकते हो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। पैरेलल्स मतलब ये दोनों लाइन आपस में कभी नहीं मिलेंगे, ना नीचे ना ऊपर, तो इनमें कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं आएगा। कॉमन पॉइंट्स नहीं आने का मतलब इन दोनों इक्वेशंस के लिए आपके पास नो सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है। नो सॉल्यूशन मतलब x और y का ऐसा एक भी वैल्यू आपको नहीं मिलेगा जिसके लिए ये दोनों इक्वेशन ट्रू है, ठीक है। और ये बात आप यहाँ ग्राफ से देख सकते हो, क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं होंगे तो आपके पास कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, दैट मीन्स नो सॉल्यूशन, ठीक है। सो ये है ग्राफिकल मेथड्स। इसी लेंदी इसलिए क्योंकि आपको बार बार ग्राफ ड्रॉ करना होगा इस तरीके से, पहले वैल्यूज़ निकालो फिर उसे प्लॉट करो, देन जॉइन द लाइंस, ठीक है। तो दैट्स वाई ये आपका थोड़ा लेंदी मेथड है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है। एल्जेब्रिक मेथड से कैसे इन दोनों इक्वेशंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।